Why had yoga destroy in the world? नमस्कार दोस्तों, एस के एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित के एस पी। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूएनओ में सिफारिश की गई कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए। दोस्तों, योग एक ऐसी क्रिया जिसमें हर कोई व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और साथ ही हमारे शरीर के आंतरिक तनाव और अवसाद को ये दूर करता है और जिसमें हमें मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। किंतु दोस्तों, आज पूरे विश्व में योग को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, योग को नष्ट किया जा रहा है और हम योग का सही अर्थ भूल चुके हैं। हम इसको केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रखते हैं, किंतु यह गलत है। इसे हम योग कदाचित नहीं कह सकते और इसको हम डेली रूटीन में करते हैं, ये हमारे लिए गलत है। आसन और प्राणायाम केवल हम आसन प्राणायाम तक सीमित रखें, ये हमारे लिए गलत है। दोस्तों, योग का इतिहास के बारे में यदि हम समझें तो योग का पहला वर्णन वेदों में मिलता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है और भगवत गीता भी योग के बारे में बहुत वर्णन करती है। लेकिन सत्य तो यह है कि दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी योग से परिचित थे, क्योंकि वहाँ की कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जहाँ योग करते हुए मूर्तियाँ की मुद्रा पाई गई हैं, जिसमें तस्वीरों में वहाँ पे मुद्रा में तस्वीरें पाई गई हैं जहाँ पे मूर्तियाँ थी, आद्य शिव की मूर्तियाँ। साथ ही साथ दोस्तों, इसका वर्णन हमें उपनिषदों में, कठ उपनिषद, रामायण में भी मिलता है। महाभारत से भी हमें इसमें अंदर मिलता है योग के बारे में। और योग दोस्तों, समझते हैं योग एक संस्कृत शब्द है, एक युज से बना है जिसका मतलब होता है टू यूनिट, यानी कि मिलना। पतंजलि फादर ऑफ योग, हम जानते हैं कि पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने अष्टांग योग की वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले यम आता है, फिर नियम आता है, आसन आता है, प्राणायाम आता है, प्रत्याहार आता है, धारणा आता है, ध्यान आता है, समाधि आती है। इसमें दोस्तों समझते हैं यम में दोस्तों सबसे पहले आता है सत्य, यानी कि यम के अनुसार हमेशा मनुष्य को सत्य बोलना ज़रूरी है। धोखेबाजी कभी ना करे, हमेशा झूठ ना बोले, सत्य ही बोले। दोस्तों, अगला आता है अहिंसा किसी भी प्रकार के लोगों को हिंसा ना करे, चोट ना पहुंचाए, बुरा ना चाहे, नकारात्मक भावना प्रदर्शित ना उसको ना करे, व्यक्ति को परेशान ना करे। यही उसकी अहिंसा में, यम में आता है, उसकी हिंसा ना हो। दूसरा आता है दोस्तों असत्य में वस्तुओं को या फिर चोरी करना ये ना किया जाए। संतुष्ट अपनी अपनी जो वस्तु उन्हीं से संतुष्ट रहें जो ईश्वर ने हमें दिया है। फिर आता है दोस्तों ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि दो तरीके के होते हैं दोस्तों ब्रह्मचर्य। एक शादी करके भी ब्रह्मचारी किया जाता है और दूसरा बिना शादी के भी ब्रह्मचारी रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार के यौन क्रिया अथवा यौन संबंधों में संलिप्त ना होकर ब्रह्मचार्य ही कहलाता है। फिर आता है दोस्तों अपरिग्रह, यानी कि आवश्यकताओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करना। जो हमारे पास जितनी भी वस्तु हैं, केवल उन्हीं से ज़्यादा मोह ना रखें और ज़्यादा सुखों की इच्छा ना रखें, यही अपरिग्रह है दोस्तों। यम में ये नियम होते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों नियम में पहला सोच हो गया दोस्तों। सोच यानी कि मानसिक शुद्धता और शारीरिक शुद्धता में दोस्तों हम जानते हैं नित्य क्रिया, कपालभाति, धीति क्रिया, इस तरह की क्रियाएं आती हैं। संतोष में दोस्तों, संतोष मतलब जो भगवान ने हमें दिया है, जो गॉड ने हमें दिया है, उसी में हम संतुष्ट रहें, इच्छाओं के पीछे ना दौड़ें। और दोस्तों फिर है तपस्या, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, कठिनाइयाँ करें। तपस्या केवल तपस्या करना नहीं होता, लक्ष्य भी, कठिनाइयाँ, मेहनत भी तपस्या होती है। और फिर आता है दोस्तों स्वाध्याय में दोस्तों, इसमें हम जो ग्रंथ हैं पुराने उसको पढ़ना, धार्मिक ग्रंथ को, पुस्तकों को शिक्षित उसको लेना, उसको पढ़ना। फिर आता है दोस्तों ईश्वर प्रणायाधीन, यानी कि भगवान को अपने आप को समर्पित करना। ये दोस्तों नियम में आते हैं दोस्तों। यम और नियम ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों
आसन। आसन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों आज पूरे विश्व में, केवल दुनिया में जो योगा है वो आसन तक ही सीमित है। ये हमारे लिए सबसे खतरनाक साबित भी हो सकता है दोस्तों। आसन, केवल आसन नहीं, हमारे अष्टांग योगों को करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है दोस्तों प्राणायाम। इसमें सांस को लेना, अंदर छोड़ना, इस तरीके की क्रियाएं होती हैं। फिर दोस्तों धारणा आती है, ईश्वर से प्रार्थना करना। फिर आता है दोस्तों ध्यान। ध्यान में यानी कि इंसान इस वक्त एकाग्रता प्राप्त कर लेता है, उसको दैवीय शक्ति आने लग जाती हैं। फिर आता है दोस्तों समाधि। समाधि में सबसे महत्वपूर्ण और 8वां अंग होता है। ये मनुष्य को दैवीय शक्ति का अनुभव करा देता है और मनुष्य शक्तियाँ पा लेता है। इस तरह के दोस्तों योगा एक इंटरनेशनल योगा है, इसलिए इसको मनाया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो योग हम प्राचीन संस्कृति से हमें मिला है दोस्तों, वो हमारी महत्वपूर्ण विरासत है। शरीर जो हमारा योग है वो केवल एक शरीर के लिए सीमित तक नहीं है। केवल शरीर के लिए योग ना करें, जीवन शैली को भी परिवर्तित योग करता है। लेकिन दोस्तों आज हम इससे भूले जा रहे हैं, क्योंकि योग पश्चिमी सभ्यता में इसने आक्रमण कर दिया है। क्योंकि योग के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का आक्रमण हो चुका है। आज पूरी दुनिया केवल आसन तक ही सीमित है, आसन प्राणायाम। किंतु दोस्तों ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि योग को आसन तक सीमित ना रखा जाए। यहाँ तक कि आपको पता है कि योग को विदेश में फैलाने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। उन्होंने कहा कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को निर्माण खुद कर सकता है। लेकिन दोस्तों आज हम योग का महत्व भूल चुके हैं। आज हम केवल कुछ वस्तुओं के लिए सीमित रखते हैं। आज हम प्राणायाम तक ही सीमित रहते हैं। हम योग कम करते हैं, केवल शारीरिक फिटनेस के लिए योग करते हैं। दोस्तों योग एक ऐसा प्राचीन इतिहास है जिसे हमें कभी अपनी विरासत को भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि एक भारत की देन है दोस्तों योग हमेशा भारत की देन ही रहा है। भारत में ही अच्छे बाहर के लोग आते थे, विदेशी, भारत में योग सीखने के लिए। कितने यात्री आए भारत में। इसलिए दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि योग को ना भूला जाए। योग हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी मानसिक शुद्धता के लिए भी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। अष्टांग योग हमने बात की दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण। इसमें ही दोस्तों हम जानते हैं कि राजयोग भी होता है, जिससे मनुष्य को राज प्राप्ति होती है, मनुष्य अमीर बन सकता है। कर्म योग होता है दोस्तों, भक्ति योग होता है। इस तरह के योग होते हैं। भगवत गीता में भी वर्णन है दोस्तों योग के बारे में कि योग मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हमने इसमें बात की कि योगा को नष्ट क्यों किया जा रहा है, और इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये यूपीएससी जो GS1 है उसके लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर पतंजलि के बारे में, इतिहास के बारे में आया दोस्तों। क्योंकि योग का इतिहास सदियों पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही पहले योग का इतिहास लिखा जा चुका, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आदि शिव की मूर्तियाँ मिली। तो हम दोस्तों समझ सकते हैं कि इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जो हमारा योग है वो सबसे पुराना है, सिंधु घाटी सभ्यता का, ना कि वैदिक सभ्यता के आने से ही योग का निर्माण हुआ। निर्माण योग का सिंधु घाटी सभ्यता में भी हो चुका था। हमारे वेदों में भी इसका वर्णन किया गया है, अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। हम दोस्तों पहले बात की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए अलग से तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।